अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंजक्टिवा के बारे में। ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कंजक्टिवा की। कंजक्टिवा एक थिन ट्रांसल्यूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये किसको कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है, व्हाट्स इट्स एक्सटेंशन। इसकी एक्सटेंशन आईलिड्स के नीचे से होकर आईबॉल की सरफेस से लिम्बस तक होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आईलिड्स हैं, इनके पीछे जो है वो कंजक्टिवा है, ठीक है। और फिर यहाँ से ये होते हुए लिम्बस और आईबॉल की सरफेस को भी कवर कर रही है, ठीक है। तो दैट्स आवर कंजक्टिवा। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कंजक्टिवा? वी हैव 3 पार्ट्स ऑफ कंजक्टिवा: पैल्पेब्रल कंजक्टिवा, फॉर्निकल कंजक्टिवा और बल्बर कंजक्टिवा। पहले हम पैल्पेब्रल की बात करें तो पैल्पेब्रल कंजक्टिवा जो है वो कहाँ से शुरू होती है? वो आईलिड के पीछे से शुरू होती है, ठीक है। ये वाली जो जिसको मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ, ये अभी मैं आपको दिखा रही हूँ पैल्पेब्रल कंजक्टिवा। और ये टार्सस जो प्लेट होती है ना उससे फ्रिमली एडहेरेंट होती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको टार्सल कंजक्टिवा भी कहते हैं। उसके बाद आती है फॉर्निकल कंजक्टिवा, ठीक है। फॉर्निकल कंजक्टिवा जो यहाँ पे ये फोल्ड आ रहा है, ठीक है, जहाँ से फिर ये आईबॉल की सरफेस और लिम्बस तक जा रही है, उस वहाँ पर कंजक्टिवा जो मौजूद होती है उसको फॉर्निकल कंजक्टिवा कहते हैं। और इसमें मुलर मसल भी होते हैं और ग्लैंड्स ऑफ क्रॉसे भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ग्लैंड्स ऑफ क्रॉसे, ठीक है, फॉर्निकल कंजक्टिवा के पास पड़े हुए हैं। और इसके अलावा मुलर मसल भी यहाँ पर मौजूद होता है। उसके बाद आखिरी पार्ट जो है उसको हम बल्बर कंजक्टिवा कहते हैं, ठीक है। ये जो आईबॉल की सरफेस है, ये जो ग्लोब सा बना हुआ है, इसके ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर जो कंजक्टिवा मौजूद होती है उसको हम बल्बर कंजक्टिवा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक रफ सा स्ट्रक्चर बनाया है जहाँ पे आप तीनों पार्ट्स देख सकते हैं, पैल्पेब्रल, फॉर्निकल और बल्बर। आईलिड्स के पीछे जो होगा वो पैल्पेब्रल होगा, या जिसको हम टार्सल कंजक्टिवा भी कहेंगे। और ये जो फोल्ड्स बन रहे हैं यहाँ से, ये फॉर्निकल कंजक्टिवा कहलाएंगे, सुपीरियर फॉर्निकल कंजक्टिवा और इन्फीरियर फॉर्निकल कंजक्टिवा। फिर जो आईबॉल यहाँ पर होगी उसके सरफेस पे जो कंजक्टिवा होगा उसको हम बल्बर कंजक्टिवा करेंगे। आप इससे याद रख सकते हो कि ये बल्ज क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, इसके बाद कॉर्निया और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो ये बल्बर कंजक्टिवा कहलाएगा। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ कंजक्टिवा की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक उसकी एपिथेलियम और दूसरा स्ट्रोमा। पहले हम एपिथेलियम की बात करते हैं कि एपिथेलियम इसका हिस्टोलॉजिकली किस चीज़ से बना हुआ होता है, नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम से। और एपिथेलियम में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? सबसे पहले गॉबलेट सेल्स, कोलेजन 4 जो एपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो किस चीज़ से बनी होती है? कोलेजन टाइप 4 से बनी होती है। अब ये बात याद रखनी है कि जो कंजक्टिवा की एपिथेलियम है वो कॉर्नियल एपिथेलियम में बिल्कुल मुसलसल चलती रहती है, कंटिन्यू हो जाती है। कौन सी जगह पर? लिम्बस पार्ट पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिम्बस पार्ट है यहाँ पे कंटिन्यू होके अंदर वाली साइड जो है वो कॉर्नियल एपिथेलियम में चेंज हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी। उसके बाद स्ट्रोमा आता है जो 2 चीज़ों का बना होता है, एक उसमें एडिनॉइड और या फिर लिम्फॉइड लेयर होती है और दूसरी होती है फाइब्रस लेयर। एडिनॉइड और लिम्फॉइड लेयर सुपरफिशियल होती है, जबकि उसके नीचे डीपली फाइब्रस लेयर मौजूद होती है। एडिनॉइड लेयर हम एट द टाइम ऑफ बर्थ एब्सेंट होती है, उसके बाद ये जाके डेवलप होती है। फाइब्रस लेयर्स में हमारे पास ब्लड वेसल्स, मुलर मसल और बाकी सारे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंजक्टिवा के अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। कंजक्टिवा के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं वो टीयर फिल्म प्रोड्यूस करते हैं। टीयर फिल्म की 2 लेयर्स होती हैं, एक एक्वियस लेयर होती है और एक म्यूसिन लेयर होती है। जो एक्वियस लेयर बनाते हैं उन ग्लैंड्स को हम कहते हैं एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स। इनमें ग्लैंड्स ऑफ क्रॉसे होता है और ग्लैंड्स ऑफ वोल्फरिंग होता है। ग्लैंड ऑफ क्रॉसे जो है वो 42 इन नंबर होते हैं अपर आईलिड में और 8 इन नंबर इन लोअर आईलिड, वाइल ग्लैंड्स ऑफ वोल्फरिंग 2 to 4 इन नंबर।
ठीक है। अब म्यूसिन लेयर पर आ जाते हैं कि म्यूसिन लेयर में क्या होता है, 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं। एक ग्लैंड्स ऑफ हेनले कहलाते हैं जो कि पैल्पेब्रल कंजक्टिवा वाली रीजन पे होते हैं। ग्लैंड्स ऑफ मेंस होते हैं लिम्बस पार्ट पे, और गॉबलेट सेल्स होते हैं। तो ये 3 सेल्स होते हैं, ग्लैंड्स या फिर सेल्स होते हैं म्यूसिन लेयर के अंदर। ठीक है। और ये जो गॉबलेट सेल्स हैं वो एपिथेलियम वाले पार्ट पे होते हैं। हेनली एट द पैल्पेब्रल पार्ट, मेंस इन द लिम्बस पार्ट एंड गॉबलेट एट द एपिथेलियल पार्ट। अब हम आ जाते हैं इसकी ब्लड सप्लाई पर। इसको सप्लाई या इसकी वेनस ड्रेनेज जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। पोस्टीरियर कंजक्टिवल वेसल्स इसको सप्लाई करती हैं, एंटीरियर कंजक्टिवल वेसल्स सप्लाई करती हैं। ठीक है, ये 2 नाम याद रखने आपने। उसके बाद वीन्स जो ड्रेन करेंगी इनमें वो कौन सी होती हैं, एंटीरियर सीलियरी वीन्स होती हैं। अब नर्व सप्लाई की बात करते हैं कि जो सर्कमकॉर्नियल जोन ऑफ कंजक्टिवा है ना, वहाँ पर सप्लाई करने के लिए सीलियरी नर्व्स मौजूद होंगी। बाकी सारे कंजक्टिवा को सप्लाई करने के लिए क्या क्या कौन कौन सी नर्व्स होंगी, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रॉक्लियर, इंफ्रा ट्रॉक्लियर, लैक्रिमल और इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। लिम्फेटिक्स की बात करें तो प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स ड्रेन करेंगे कंजक्टिवा को, और सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स करेंगे कान के आगे, और ये मैंडिबल के बेस पे। ठीक है, तो ये 2 लिम्फेटिक्स हो गए। अब आते हैं कि फंक्शंस पे क्या काम है कंजक्टिवा का। कंजक्टिवा जो है आईलिड्स को आईबॉल से मिलाता है। ठीक है, मिलाने के अलावा और ये क्या काम करता है कि ये टीयर फिल्म की मेंटेनेंस और उसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और ये हमारी आई की इम्यूनिटी है, इम्यून सर्वेलेंस है। ठीक है, और ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है कॉर्निया को। ठीक है, क्योंकि कॉर्निया एवेस्कुलर है, वहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं जाती, तो उसको न्यूट्रिशन देने के लिए हमारे पास कंजक्टिवा मौजूद है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, बाय बाय।